देखिए, कैलेंडर में बेटा होता क्या है कि जैसे आपसे पूछा जाता है कैलेंडर के बारे में, तो कैलेंडर में हम 6 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक सी जानकारी देखेंगे कि अगर कैलेंडर की बात कर रहा है तो कैलेंडर पूरे विश्व में अगर आपसे पूछा जाए कि कैलेंडर हमारे कितने प्रकार के यूज किए जाते हैं, तो पूरे विश्व में बेटा 75 प्रकार के कैलेंडर हैं जो आपके यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर बात किया जाए बेटा कि हमारे भारत में, पूरे विश्व से तो बेटा 75 प्रकार के हैं, लेकिन हमारे भारत में तो एक ही प्रकार का कैलेंडर होगा, ठीक है, जो यूज किया जाता है। और वो एक प्रकार का जो कैलेंडर है उसे कहते हैं हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्लियर? अब बात आती है ग्रिगोरियन कैलेंडर की, तो ये जो कैलेंडर है हमारा ग्रिगोरियन, बनाया किसने? ठीक है, तो बेटा ग्रिगोरियन कैलेंडर जो बनाया था वो थे हमारे पोप ग्रेगरी 13 है। कौन थे बेटा? पोप ग्रेगरी 13। पोप ग्रेगरी 13 थे बेटा। इन्होंने ग्रिगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया था। और याद रखिएगा, ये रोम के चर्च में क्या थे? पादरी थे। क्या थे बेटा? रोम के चर्च में पादरी थे, ठीक है। रोम के एक चर्च में क्या थे बेटा? पादरी थे। जब इन्होंने कैलेंडर बनाया बेटा, इन्होंने जब कैलेंडर बनाया, वो जो डेट थी, वो डेट थी हमारी 24 फरवरी, 24 फरवरी 1582। जब इन्होंने कैलेंडर बनाया, किसने? पोप ग्रेगरी 13 ने। तो उस समय जो डेट थी वो 24 फरवरी 1582 थी, ठीक है। लेकिन ये कैलेंडर जब पूर्णतया लागू किया गया, तो इन्होंने लागू कब किया था? तो बोलेंगे जब इन्होंने कैलेंडर लागू किया, वो डेट थी हमारी 15 अक्टूबर। कितनी थी बेटा? 15 अक्टूबर 1582 को। जैसे आपने संविधान के बारे में सुना होगा कि संविधान का निर्माण बेटा 26 नवंबर को हो गया था, तो उन्होंने अर्ध रूप से तो संविधान को लागू कर दिया था। इसी प्रकार जब इन्होंने कैलेंडर बनाया ना, जिस दिन निर्माण किया, पूर्णतया जब बना के इन्होंने रेडी कर दिया ना, वो डेट थी 24 फरवरी 1582। लेकिन जब इन्होंने लागू किया था, वो डेट थी 15 अक्टूबर 1582। तो पहली चीज, कैलेंडर जो है बेटा पूरे विश्व में 75 प्रकार के यूज होते हैं। उनमें से हमारा एक प्रकार का कैलेंडर हमारे भारत में यूज होता है, उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। आपसे पूछा जाए किसने बनाया? पोप ग्रेगरी 13। ये पोप ग्रेगरी थे बेटा। ग्रेगरी के नाम से ही कैलेंडर पड़ा था ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या पड़ा था? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये क्या थे? रोम के चर्च में क्या थे बेटा? पादरी थे। बात समझ में आ रही बेटा? इतनी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बताएं, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे। जैसे पूरे विश्व में पूछा जाए कि आपके कितने प्रकार के देश हैं, तो पूरे विश्व में आपके जो देश है बेटा, 194 देश हैं बेटा। टोटल देश तो आपके 226 हैं। कितने हैं? 226 देश हैं। लेकिन जो मान्यता प्राप्त देश हैं, जिनको देश होने की मान्यता प्राप्त है, वो कुल देश है बेटा आपके कितने? 194। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही है? जिनको बेटा देश होने की मान्यता दी गई है कि आप देश हो, ठीक है। जैसे बहुत सी चीजें होती हैं कि कई लोगों को जब मान्यता मिलती है तब वो चीजें आगे बढ़ती हैं। समझे कि नहीं समझे? जैसे आप मोहल्ले में बहुत से लोग होते हैं, इनसे कह दिया जाए ये बड़े दादा हैं हमारे, समझे ना, तो उनको मान्यता मिली है बड़े दादा है। बाकी तो आदमी कोई कहते हैं हम बड़े दादा हैं या हम प्रधान हैं या पार्षद हैं, क्या है। लेकिन जो मान्यता प्राप्त हमारे जो पार्षद होंगे ना, वो तो बेटा लगी एक ही होगा ना। मानने को तो सबको ही मानता है कि हम राजा हैं। अपने आप कोई राजा से कम मानता है क्या? तो ऐसे ही हमारे 226 देश हैं, ये अपने आप को देश कहते हैं। लेकिन इनमें जो मान्यता प्राप्त देश है हमारे 194 हैं। अब इनको मान्यता कौन देता है देश?
तो इनको जो मान्यता देश देता है बेटा देश होने की, वो होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये एक ऐसी हमारी वैश्विक संस्था है। कैसी संस्था है? वैश्विक संस्था है, जो किसी भी देश को देश होने की मान्यता देती है। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक सी जानकारी थी कि कैलेंडर के बारे में, कि कैलेंडर हमारा पूरे विश्व में कितने प्रकार का होता है, हम कौन सा कैलेंडर यूज होते हैं, हमारा कैलेंडर किसने बनाया, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी है वो सब इसमें ही आ जाता है। अब इसके बाद में अब मेन चर्चा होती है बेटा कैलेंडर की, कि वाकई में जो कैलेंडर है वो प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, कि वाकई में कैलेंडर प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अगर बात आती है बेटा कैलेंडर प्रयोग करने की, तो देखिए जब इन्होंने कैलेंडर बनाया तो कैलेंडर बनाने में इन्होंने जो दिन माना, जो दिन माना, दिन कौन सा? पहला दिन, वो माना इन्होंने बेटा मंडे को। किसको माना? मंडे को, यानी सोमवार को। क्या माना इन्होंने? पहला दिन माना। अगर बात करें सन की, तो सन इन्होंने पहला ही माना। ठीक है, सन एक माना। ठीक है, अगर मंथ की बात कर रहा है, महीने का, तो महीना भी इन्होंने एक माना। और पहला महीना कौन सा माना था? जनवरी को। ठीक है, यानी डेट भी एक मानी, सन भी एक माना, महीना भी एक माना। अब बात आती है बेटा, आपसे अगर पूछा जाए किसी भी कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा होता है, पहली चीज रखिएगा, किसी भी कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सोमवार। क्या होता है बेटा? सोमवार। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? यानी जो हमारी तारीख थी, जो दिन था पहला, वो सोमवार को माना, सन एक माना, महीना एक यानी जनवरी को माना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब देखिए, अगर अब बात करता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ? क्या पूछा जाए? मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ। और दूसरा आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, बताइए कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ। कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ? दो प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है। पहला प्रश्न पूछता है कि मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ, और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ। बताइए इनके आंसर क्या हो सकते हैं। अगर इनके आप उत्तर ढूंढ रहे हैं, तो पूछा जाए मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ, तो बेटा याद रखिएगा मानव सभ्यता का प्रारंभ आप कभी नहीं ज्ञात कर सकते हो कि मानव सभ्यता वाकई में प्रारंभ कब से। इसमें तो बेटा बहुत से विद्वानों का मत है कि मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ, लेकिन याद रखिएगा अगर इसमें पूछता कि मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ, तो आप याद रखिएगा आंसर दोगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? आज से पूछा जाए कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ, तो उत्तर क्या दोगे बेटा? सोमवार से। क्या दोगे उत्तर? सोमवार से। क्लियर? तो अगर कैलेंडरी मानव सभ्यता आपसे पूछता है, तो आप याद रखिएगा आंसर दोगे सोमवार से। अगर पूछा जाए मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ, तो आप आंसर दोगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर? इतनी बात बेटा समझ में आ रही है? बताइए बेटा अगर इतनी बात समझ में आ गई तो।
देखिए, इसके बाद बात आती है बेटा बेस की। किसकी बात आती है? बेस की। कि इन्होंने जब कैलेंडर बनाया होगा तो कुछ ना कुछ तो आधार माना होगा। आप जैसे खाना ही नॉर्मल बनाते हो घर पे, तो कुछ ना कुछ तो बेस होता है ना बेटा बनाने का, कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, क्या सोच के आपने खाना बनाना सीखा। कुछ तो बेस होता है कि नहीं होता, बेसिक सी जानकारी। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में भी कुछ ना कुछ बेसिक सी जानकारी होती है कि पहले बेस क्या होता है किसी टॉपिक का। तो सेम कंडीशन बेटा कैलेंडर की थी, कि अगर उन्होंने कैलेंडर का निर्माण किया तो इससे पहले और भी बहुत सारे लोग थे, इन्होंने कैलेंडर का निर्माण किया था, तो वो कैलेंडर तो बना नहीं पाए। तो हुआ क्या बेटा कि बेस में से इनका जो इन्होंने सोचा होगा, क्या इनकी सोच रही है, इनकी क्या थीम रही है, इन्होंने किसको बेस माना, जिससे कि कैलेंडर का इन्होंने निर्माण कर लिया। समझे बेटा? तो इनका जो बेस रहा है ना बेटा, इनका जो बेस रहा है कैलेंडर का, जो कैलेंडर का आधार रहा है या बेस रहा है, वो इन्होंने माना था एक सौर मान को। किसको माना था? एक सौर मान, या इसी को बोलते हैं एक सौर वर्ष। बात समझ में आ रही है? इन्होंने जब सोचा, दिमाग लगाया कि किस आधार पे हम कैलेंडर का निर्माण कर सकते हैं, तो इन्होंने देखा कि एक बेस इन्होंने माना कि एक सौर मान या एक सौर वर्ष। एक सौर मान या एक सौर वर्ष होता क्या है? पहली चीज, एक सौर मान या एक सौर वर्ष होता क्या है? जल्दी से बताएं बेटा। जानते हो आप लोग कि एक सौर मान एक सौर वर्ष होता क्या है? देखिए, एक सौर मान या एक सौर वर्ष की जब बात करता है तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर, देखिए सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता नहीं है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है? चक्कर कौन लगाता है बेटा? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है? तो आप बोलोगे पृथ्वी सूर्य का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर जितने समय में, उसे ही बोलते हैं बेटा एक सौर वर्ष या एक सौर मान। अब इसे ही पूरे कैलेंडर का आधार मानते हैं। क्या मानते हैं? इसे ही पूरे कैलेंडर का आधार मानते हैं। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी, यानी एक कैलेंडर का या कैलेंडर के गणना का आधार किसे माना जाता है बेटा, ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो बोलोगे एक सौर वर्ष या एक सौर मान। अब एक सौर वर्ष या एक सौर मान तो ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए पृथ्वी सूर्य का चक्कर तो लगा रही है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगा रही है, उन्होंने उसको आधार माना था। बस यही नहीं देख लिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर होती है बेटा, 365 दिन, 365 दिन, 5 घंटे, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड में लगाती है। कितने सेकंड लगाती है बेटा? यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो है बेटा, वो 365 दिन, 5 घंटे, कितने घंटे बेटा? 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 दिन में। क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा? अब इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने किया ये कि जो 365 दिन था, इन्होंने इस 365 दिन को अलग लिख दिया। क्या कर दिया इन्होंने? इस 365 दिन को इन्होंने अलग लिख दिया और इसे नाम दिया इन्होंने सामान्य वर्ष। क्या नाम दिया बेटा? सामान्य वर्ष। ठीक है? इसी को बोलते हैं नॉर्मल ईयर। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल ईयर। सामान्य वर्ष जो होता है बेटा 365 दिन का नाम दिया इन्होंने। 365 दिन जो होता है, इसमें अगर भाग करें 7 का,
तो कितने होते हैं बेटा, 52 सप्ताह। कितने बनते हैं, 52 सप्ताह। और एक विषम दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी एक दिन ऑड डे होता है। ठीक है, तो 365 दिन में अगर 7 का भाग करोगे तो आप पाओगे कि ये 52 सप्ताह बन गए। 7 पंचे 35, 7 दूना 14, 52 सप्ताह और एक विषम दिन। ठीक है, जिसमें हमारी फरवरी जो होती है बेटा सामान्य वर्ष में, वो फरवरी हमारी 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। बात समझ में आ रही बेटा इतनी। इसके बाद में इन्होंने देखा गणना करने पे कि ये 5 घंटे 48 मिनट दिख रहा है बेटा आपको, और 47.5 सेकंड ये हर साल एक्स्ट्रा बच रहे थे। इन्होंने देखा कि 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड ये हर साल एक्स्ट्रा बच रहे थे। तो अब इतना जोड़ने से बेहतर इन्होंने लगभग में इसको 6 घंटे माना। कितना माना बेटा इसको, 6 घंटे। कितना मान लिया लगभग में, 6 घंटे। इन्होंने क्या देखा कि 365 दिन हम अलग कर दे रहे हैं, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड हर साल बच जा रहे हैं। इन्होंने इसको लगभग 6 घंटे के बराबर पूरा मान लिया। अब ये हर साल 6 6 घंटे आपके बचते रहे, और जब ये 4 साल आपके हो गए बेटा, कितने साल हो गए, 4 साल हो गए, तो 4 साल में आपने देखा कि 6 चौकों कितने घंटे निर्माण कर लिए बेटा, 24 घंटे का। कितने घंटे का निर्माण कर लिया, 24 घंटे का। और ये 24 घंटे जो थे बेटा पूरे, वो एक दिन के बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि अगले साल जब 4 साल आया बेटा, तो 4 साल में ये एक दिन एक्स्ट्रा आपके बढ़ने लगे। तो 4 साल बाद जो दिन आया उसको नाम दिया इन्होंने लीप वर्ष। क्या नाम दिया बेटा, लीप वर्ष, जिसको बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। अधिवर्ष में क्या हुआ कि 365 दिन को तो था 4 साल में एक बार लीप वर्ष आया। कितने साल में बेटा आया, लीप वर्ष, क्योंकि ये एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा था, तो इन्होंने 365 दिन में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यानी लीप वर्ष में ये एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। यानी लीप वर्ष कितने दिन का होने लगा, 366 दिन का। कितने दिन का होने लगा, 366 दिन का। यानी इस जो 4 साल में ये 24 घंटे एक्स्ट्रा बन रहे थे, ये एक दिन के बराबर थे। अब इस एक दिन को इन्होंने इसमें लीप वर्ष में दे दिया, 4 साल में एक्स्ट्रा बन गए, यानी सामान्य वर्ष 365 दिन का, और चौथे साल में जो लीप वर्ष आता है वो 366 दिन का कर दिया। 366 दिन में जो फरवरी थी बेटा, इसी महीने में इन्होंने इस एक दिन को बैलेंस किया, और पहले यहाँ 28 दिन की फरवरी थी, और 366 वाले में फरवरी कितने दिन की होती है बेटा, 29 दिन की। कितने दिन की बेटा, 29 दिन की। ठीक है, और 366 दिन में आपको पता है बेटा कि जब 7 का भाग करोगे तो 52 सप्ताह बनेंगे, और 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अब कितने दिन बन जाएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, यानी 2 विषम दिन बचेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आई बेटा सभी को कि लीप वर्ष अधिवर्ष में क्या अंतर होता है। तो लीप वर्ष जो होता है प्रत्येक 4 साल में आता है। कितने साल में आता है, प्रत्येक 4 साल में। ठीक है, और 4 साल में ये 4 घंटे, यानी 6 चौको 24 घंटे हमारे एक्स्ट्रा बन रहे थे। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। तो हमने क्या बताया स्टार्टिंग से कि हमारा कैलेंडर जो था बेटा, कौन सा था कैलेंडर, पूरे विश्व में 75 प्रकार के कैलेंडर थे। ठीक है, हमारे यहाँ एक प्रकार कैलेंडर यूज होता है, किसका क्या नाम था बेटा, ग्रेगेरियन कैलेंडर। ठीक है, जिसका किसने बनाया था, पोप ग्रेगरी 13 ने। ये कौन थे बेटा, रोम के चर्च में एक पादरी थे। ठीक है, कब बनाया इन्होंने, 24 फरवरी 1582 को। लागू कब किया, 15 अक्टूबर 1582 को। पूछा जाए पूरे विश्व में कितने प्रकार के देश है, तो बोलो 26, 226 देश हैं। जिसमें से मान्यता प्राप्त देश कितने बेटा, 194। मान्यता कौन देता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल। ये एक वैश्विक संस्था है जो किसी भी देश को देश होने की मान्यता देता है। जैसे आप डॉक्टर की डिग्री ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर होने कोई ना कोई मान्यता तो देती होगी। ठीक है, कोई ना कोई काउंसिल तो होगी ना बेटा जो मान्यता देती है। इसी प्रकार किसी भी देश को देश होने की जो मान्यता है वो कौन देता है बेटा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। डेट, जनवरी कैलेंडर बनाया तो दिन पहला सोमवार माना, सन एक, महीना एक। पूछा जाए मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ, ज्ञात नहीं किया जा सकता। कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ, बोलोगे सोमवार से। कब से हुआ बेटा। अब बात आती है बेटा कि आधार किसे माना इन्होंने कैलेंडर बनाने पे। तो जो आधार माना था वो एक सौर मान या एक सौर वर्ष को। सौर मान, सौर वर्ष क्या होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर जितने समय लगाते हैं उसे एक सौर मान या एक सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है,
अब एक सौर मान या सौर वर्ष यानी पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने समय लगाती है? बोलोगे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड में लगाती है। आपसे पूछा जाए 365 दिन को उन्होंने अलग कर लिया, इसका नाम दिया उन्होंने समान वर्ष। समान वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, 52 सप्ताह विषम दिन होते हैं। अब ये क्या 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड हर साल एक्स्ट्रा बच रहे थे, इसको लगभग 6 घंटे बराबर माना, और ये 4 साल में 24 घंटे यानी एक दिन का निर्माण कर रहे थे। अब इस एक दिन को उन्होंने क्या किया बेटा, 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा तो 366 दिन का हो गया चौथा साल, जिसका नाम इन्होंने लीफ वर्ष या अधिवर्ष दिया। अब ये एक दिन जो था महीने में बेटा किस महीने में एडजस्ट किया? फरवरी के महीने में। जिसमें फरवरी कितनी की होगी बेटा आपकी? 29 दिन की। क्लियर? इतनी बात समझ में आई सभी को बेटा? आप बताइए बेटा। भोला पांडे, आप बताइए बेटा, आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं किसी के? आगे बढ़े? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है बेटा, जैसे कोई डेट है, जैसे कोई डेट है, हम जैसे आज की डेट लिख दे बेटा, 29 अप्रैल है आपका। आज की डेट क्या है बेटा? 29 अप्रैल। 29 अप्रैल 2023, 2023। तो याद रखिएगा, ये जो डेट लिखी हुई है, इस डेट में होता क्या क्या है। तो याद रखिएगा, जो 29 लिखा हुआ बेटा, ये 29 दिख रहा है आपको, इस 29 को बोलते हैं डे या दिन। डे या दिन, या इसी को बोलते हैं डेट। तो आपसे पूछा डेट क्या है बेटा, आप बोलोगे 29 अप्रैल, ये तो बोलते बेटा। और जो हमारे पास ये अप्रैल दिख रहा है, इसको बोला जाता है मंथ। क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोलते हैं बेटा मंथ। मंथ बेटा हमारे दो प्रकार से होते लिखे जाते हैं, होते नहीं है, दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो आप लिखते हो 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक, जैसे डेट लिखी हुई है बेटा अप्रैल, तो कुछ लोग 29 अप्रैल शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, कुछ लोग 29/04/2023 लिखते हैं। तो 1 से लेकर 12 तक भी मंथ का प्रयोग किया जाता है, या जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मंथ भी लिखा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब बात आती है बेटा 2023 की। देखिए जिस हिसाब से मैं आपको अलग अलग पार्ट में बता रहा हूँ, अगर ये आप समझ जाओगे तो याद रखिएगा, इसका बाद का जो टाइप 1 होता है, जो दिन महीना वर्ष शताब्दी वर्ष पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, वो इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं और इसी मेथड से किए जाते हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, पहला क्या होता है डे या डेट, दूसरा होता है मंथ, और तीसरा जो बेटा 2023 लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या शामिल होता है वो देखेंगे। तो पहली चीज इसमें शामिल होता है ईयर। क्या शामिल होता है बेटा? ईयर। ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ष। अब वर्ष क्या होते हैं? लास्ट के 2 अंक। क्या बोलेंगे बेटा? लास्ट के 2 अंक। बात समझ में आ गई? तो जैसे इसमें लास्ट के 2 अंक कितने दिख रहे हैं बेटा? 23 दिख रहे हैं। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर? वर्ष 23 वर्ष या 23 साल, ये तो बोलोगे। इसके बाद आता है बेटा, आपको दिमाग में रखना है लीप ईयर। क्या दिमाग में रखना है? लीप ईयर। लीप ईयर क्या होते हैं? लीप ईयर मतलब अधिवर्ष। लीप वर्ष, वर्ष की संख्या में, किसकी संख्या में बेटा? वर्ष की संख्या में। जब 4 का भाग करोगे, भाग देने से जो हमारा भागफल आएगा, क्या आएगा बेटा? भागफल आएगा, उसे क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीप ईयर। जैसे हमने लिखा कि लीप ईयर, यहाँ पर वर्ष कितने मेरे पास? 23। तो 23 में हमने 4 का भाग किया, 4 का भाग देने से मेरे पास भागफल कितना मिला? आप बोलोगे भागफल जो मिला मुझे 4 पंचे 20, यानी 5 बार गया। कितनी बार गया? 5 बार। तो यहाँ पर लीप वर्ष कितने बन जाएंगे? आप बोलोगे 5। कितने बन जाएंगे बेटा? 5 बन जाएंगे। क्लियर? जैसे बोला जाए
कि 2028 है बेटा, 28 साल में कितने लीव वर्ष होंगे, तो 5 का भाग करो 28 में, तो 5 25, 5 छक्का 30 ज्यादा होता है, तो 5 बार गया तो भागफल 5 है, तो लीप ईयर कितना बोलोगे? तो अगर 4 का भाग करो 28, तो 4 सत्ते 28, 7 लीव वर्ष बन जाएंगे। 30 कर दिया तो 4 सत्ते 28, 30 में तो जाएगा नहीं, कितने लीव वर्ष बनेंगे उधर? 7 बन जाए। क्लियर? हमने कह दिया 40 साल, तो 4 का भाग किया हमने 40 में से, तो 4 दिया हम 40, या लीव वर्ष कितने बन जाएंगे? 10। ठीक है, तो भाग देने से जितना भागफल आएगा, रिमाइंडर नहीं देखना है बेटा शेषफल को, ठीक है, सिर्फ हमें भागफल से मतलब होगा। इसके बाद आता है बेटा आपका सेंचुरी ईयर। क्या आता है? सेंचुरी ईयर, जिसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। क्या आता है बेटा? इतनी चीजें शामिल होती है बेटा हमारे एक डेट में, याद रखिएगा। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर क्या होता है? हम अगर वर्ष की संख्या को हटा दें इस सन में से, तो जो बचेगा शेषफल वो क्या कहलाएगा? सेंचुरी ईयर। जैसे 2023 है, 2023 में से हमने वर्ष कितने निकाले? 23, तो 2023 में से 23 को हटा दो, कितना बचा? 2000। कितना बचा बेटा? 2000। इसको क्या बोलोगे? सेंचुरी ईयर, यानी शताब्दी वर्ष। क्लियर? बात समझ में आई नहीं आई? यानी वर्ष की संख्या को छोड़कर जो शेष बचा वो कौन है हमारा? सेंचुरी ईयर, यानी शताब्दी वर्ष। 2023 है, तो 2023 में 23 को हटा दो, वर्ष की संख्या 23 थी, तो बचेगा आपका 2000। ये क्या कहलाएगा? आपका सेंचुरी ईयर। तो मैंने क्या बताया, कोई भी डेट होती है बेटा, तो उस डेट में जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं डे या डेट, दूसरा होता है मंथ, और तीसरे में जो 2023, 2022, 2020, 1994, ये जो डेट होती है, पहला होता है इसमें ईयर। क्या होता है बेटा? ईयर। फिर होता है लीप ईयर, और तीसरे नंबर पे क्या होता है? सेंचुरी ईयर। क्लियर? ईयर क्या होते हैं? लास्ट के 2 अंक। लीप ईयर क्या होते हैं? ईयर की संख्या में 4 का भाग देने से जो शेषफल, सॉरी, जो भागफल आता है उसे क्या बोलते हैं? लीप ईयर। सेंचुरी ईयर क्या होता है? वर्ष की संख्या को हटा दो, जो बचा हमारा वो सेंचुरी ईयर होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में हमें पढ़ना कितने प्रकार से कैलेंडर को है, पहली चीज ये देखेंगे कि कैलेंडर में हमारे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैलेंडर मैंने बताया था आपके कुल 7 प्रकार के कैलेंडर पूछे जाते हैं। पहला जो होता है बेटा टाइप आपका पढ़ेंगे हम लोग, दिन, महीना, वर्ष और शताब्दी वर्ष पर आधारित प्रश्न। ठीक है। दूसरा टाइप हम लोग पढ़ते हैं बेटा समान वर्ष वाले वर्ष। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं बेटा समान महीने वाले महीने। चौथा टाइप हम लोग पढ़ते हैं बेटा काल्पनिक तिथियां। क्या पढ़ते हैं? काल्पनिक। पांचवा टाइप जो पढ़ते हैं बेटा हम लोग जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। कौन सा पढ़ते हैं? जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। और जो हमारा छठवां टाइप है बेटा वो पढ़ते हैं वर्ष और शताब्दी वर्ष पर आधारित प्रश्न। और जो सातवां टाइप आपका बेटा बनता है वो से और के शब्दावली पर आधारित प्रश्न। से और के शब्दावली पर आधारित प्रश्न। ठीक है बेटा, इतने टाइप का मुझे प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी टाइप 1 से। ठीक है, दिन, महीना, वर्ष और शताब्दी वर्ष पर आधारित प्रश्न। ध्यान देंगे जरा। पहला टाइप सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जानना जरूरी है कि हमारे वर्ष जो होते थे वो कितने प्रकार के थे बेटा। वर्ष हमारे पास 2 प्रकार के थे। पहला था सामान्य वर्ष, बताया था बेटा।
दूसरा था हमारा लीप वर्ष, इसी को बोलते हैं बेटा अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। सामान्य वर्ष, देखिए अब जब हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो 12 महीने का उपयोग होना बेटा मंथ में। तो जब ट्रिकी कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं ना बेटा, तो ट्रिकी कैलेंडर में याद रखिएगा हमें 12 महीने का कोड याद रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग बेसिक जानकारी लेते हैं 100 वर्ष के आधार पर गणना करते हैं चीजों की, तो 100 वर्ष के आधार पर क्वेश्चन का मेथड बड़ा हो जाता है। अब एक एक प्रश्न में कम से कम एक एक पन्ना लग जाता है सॉल्व करने पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिकी कैलेंडर, ठीक है। ट्रिकी कैलेंडर पे होता यह है कि हमें 12 महीने होते हैं और 12 महीने का हमें कोड याद रखना होता है। अब इस कोड को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बस कोड अगर याद कर ले जाओगे तो 12 अंकों का कोड है। और याद रखिए क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा आपका। जैसे 12 अंक को कोड बोला जाए आपसे, कोड होता है 1440, 250, 361, 46। ये 12 अंक को कोड है कि 1440, 250, 361, 46। मोबाइल नंबर तरीके एक दो बार रटेंगे, अभी आपको याद हो जाएगा 1440, 250, 361, 46। ठीक है, 1440, 250, 361, 46। कई लोग इसकी ट्रिक बताते हैं कि 1440 है बेटा 144 लिखा, 12 का स्क्वायर लिखेंगे, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर, 146। उससे बेहतर तरीका है बेटा कि आप इस तरीके से याद कर लें, ये 1440, 250, 361, 46। बाकी आपका मेथड है, आप जैसे याद रख सकते हैं आप उस तरीके से याद कर लें। क्लियर? अब बात आती है बेटा कि लीप वर्ष का कैलेंडर क्या होगा। तो याद रखिएगा लीप वर्ष का जो हमारा कैलेंडर होता है वो सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने का कैलेंडर बदलता है। इसके अलावा जो शेष 10 महीने का कोड है वो कभी नहीं बदलता। तो लीप वर्ष में जब आओगे तो जनवरी फरवरी के महीने से एक एक कम हो जाता है। तो एक में एक गया तो बन जाएगा 0, 4 में एक गया 3, बाकी पूरा कैलेंडर सेम है, 40, 250, 361 और 46। ठीक है, तो हमारा सामान्य वर्ष का अगर आपको याद है 14, 40, 250, 361, 46, तो याद रखिएगा लीव वर्ष का आप जनवरी फरवरी के महीने में एक एक कम कर दोगे, शेष 10 महीने का कोड जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो पहला तो हमने मंथ में देख लिया कि मंथ हमारे कोड 12 अंकों के ये हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं दिन। क्या देखते हैं बेटा? दिन। देखिए दिन हमारे 7 होते हैं बेटा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। 7 दिन होते हैं। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे पहले दिन की, तो हम यहाँ पहला दिन कौन सा लेंगे बताएं बेटा आप लोग? पहला दिन या कौन सा लेंगे? पहला दिन। पहला दिन बेटा कौन सा होगा, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। फर्स्ट डे जो होगा वो कौन से दिन को मानेंगे यहाँ पर? हमने अभी आपको पढ़ाया कि सोमवार। क्या पढ़ाया हमने? सोमवार। कि किसी अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, लिख के आ जाए कि किसी भी कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सोमवार। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब आप कैलेंडर सॉल्व करोगे ना, समझ रहे हैं, जब आप कैलेंडर ट्रिकी कैलेंडर सॉल्व करोगे तो अंदर जो पहला दिन मानोगे आप, पहला दिन सोमवार ना मानकर किसको मानोगे? संडे को। किसको मानोगे? लेकिन प्रश्न आपसे अगर डायरेक्ट पूछ ले कि किसी भी कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सोमवार। क्या बोलोगे बेटा? सोमवार आंसर दोगे। लेकिन जब कैलेंडर तुम लोग सॉल्व करोगे ना, तो प्रथम दिन किसको मान के करोगे? संडे को। किसको मानोगे? संडे को। क्लियर? दूसरा कौन सा हो जाएगा? मंडे। तीसरा हो जाएगा आपका ट्यूसडे। कितना हो जाएगा? चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठवां सैटरडे, और सातवां होगा बेटा आपका संडे। सातवां दिन बोले या जीरो, क्योंकि सात में जब 7 का भाग करोगे बेटा तो जीरो शेषफल बचेगा। तो जितने भी 1 से लेकर ये 7 तक के अंक लिखे हैं ये सब रिमाइंडर वैल्यू हैं, कि आपको 7 का भाग करना है। अगर रिमाइंडर हमारा आगे बेटा 1, यानी पहला दिन हो गया, रिमाइंडर 2 तो दूसरा दिन, 3 आगे रिमाइंडर तीसरा दिन। ठीक है,
बात समझ में आ रही बेटा? क्योंकि देखिए हमने अभी आपको बताया था, हमने आपसे भी बताया था कि जैसे कि हमने दिन बना, हमने कोई डेट बताई तो पहले होता था डे, दूसरा मंथ, तो हमने डे के बारे में जानकारी ले ली और मंथ के बारे में ले ली। तीसरे में बताया था ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। तो ईयर लीप ईयर तो समझ में आ गया हमको। अब आती है बात बेटा सेंचुरी ईयर की। किसकी बात आती है? तो हमें सेंचुरी ईयर के भी कोड याद रखने पड़ेंगे। शताब्दी, एक सेकेंड, शताब्दी वर्ष के भी हमें कोड याद रखने पड़ेंगे। जैसे शताब्दी वर्ष होते क्या है देखिए, जैसे बोला जाए 2000, जो साल बेटा 400 से कट जाए, किससे कट जाए? 400 से, याद रखिएगा, जो साल पूरा पूरा 400 से कट जाए, ठीक है, तो उसका कोड हमेशा होगा 6। क्या होगा? 6। शताब्दी वर्ष जो होता है बेटा, हर 100 साल के बाद आता है सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो जैसे 2000 हमने सन ले लिया, तो 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग गया तो कोड हो गया 6। अब बोलोगे इसके 100 साल बाद, 100 साल बाद मतलब कौन सा आएगा? 2100। अब दो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दो कम हो जाएगा यानी 4। फिर 100 साल बाद आया बेटा 2200, तो क्या करोगे? फिर से दो कम कर दोगे तो बचा दो। फिर से 100 साल बाद बोलोगे 2300, फिर से दो कम कर दोगे 0। अब देखिए इसके बाद आया कोड क्या? 2400। क्या आ गया बेटा? 2400। और जैसे ही 2400 आया, संडे दो बार लिखा है क्या बेटा? अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया क्या? एक सेकेंड, ट्यूसडे था, ये वेडनेसडे था, ये थर्सडे था, ये छठवा दिन फ्राइडे था, और ये सैटरडे था, ठीक है। काउंट कर लेना बेटा, काउंटिंग तो पता ही होगी ना, ठीक है। अब देखिए जैसे 2400 आया, 2400 देख रहे 400 से पूरा पूरा कट गया। जब 400 से कटा फिर से बोलोगे 6। फिर 100 साल बाद आएगा 2500, 2500 आया, बोलोगे दो कम कर दो 4। 2600 आया बेटा, दो कम कर दो 2। 2700 आया, दो कम कर दो, बोलोगे 0। लेकिन अगर यही हम बोल दे बेटा आपका कितना? 1600, तो 1600 कोड देख रहे हो पूरा पूरा 400 से कट रहा है 6। 1700 100 साल बाद बेटा तो दो कम करो 4। 1800 कोड बेटा कितना आएगा? 2। और 1900 कोड कितना बन जाएगा? बोलोगे 0। कितना बन जाएगा? 0। दिख रहा है ना बेटा सभी को? बात समझ में आ रही है बेटा? तो आप इस तरीके से किसी भी शताब्दी वर्ष का कोड बना सकते हो। जैसे हम बोलते 800, तो 800 400 से कट रहा है, कितना कोड बनेगा बेटा? 6। कितना बन जाएगा? 6। 900 कोड 100 साल बाद क्या हो जाएगा? 4। फिर 100 साल बाद बेटा यानी 1000 में सन में क्या बनेगा? बोलोगे 4। बनेगा 2 बन जाएगा, और 1100 में क्या बन जाएगा? 0। फिर 1200 बेटा 400 से कट जाएगा, फिर से आ जाएगा 6। 1300 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 4। 1400 कितना हो जाएगा? 2। 1500 का फिर से 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप शताब्दी वर्ष का कोड बना लोगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आई बेटा सभी को? देखिए हमने एक डेट में, पहला हम पढ़ रहे हैं दिन वर्ष महीना शताब्दी वर्ष पर आधारित। दिन के बारे में जानकारी ले ली, वर्ष के बारे में ले लिया, शताब्दी वर्ष के बारे में ले लिया। अगर इतनी जानकारी आपको मिल गई तो याद रखिएगा टाइप वन आपका बिल्कुल खत्म हो गया। टाइप वन के आप क्वेश्चन सॉल्व करना अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा? जैसे आज की डेट में बताऊं कि आज की डेट कितनी थी बेटा, तो आप बोलोगे आज की जो डेट थी हमारी वो थी 29 अप्रैल। चलिए आज ही से स्टार्ट करते हैं, 2023, ठीक है। पूछ लिया जाए कौन सा दिन है आज, तो आपको सबको पता है सैटरडे। लेकिन हमें सैटरडे प्रूव भी तो करना है, ठीक है, कि कोई भी डेट का हमें दिन कैसे निकालना है। तो मैंने बोला पहले आता है डे, तो 29 तो दिन हो गया, प्लस अप्रैल। अप्रैल में देख रहे हैं बेटा कि हमारे सिर्फ जनवरी फरवरी के कोड बदलने हैं, किसमें? सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में। शेष 10 महीनों के कोड सेम है। अगर आपको चेक करना है कि ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, अगर अंतिम दो अंक क्या कट जाए बेटा? 4 से। किससे कट जाए? पूरे पूरे 4 से। चलिए एक और जानकारी दे देते हैं, इससे पहले एक चीज और समझ लो।
आपसे पूछा जाता है लीप वर्ष। क्या पूछा जाता है? लीप वर्ष। जैसे हम लिख दें कि 2024, ठीक है, 2020, 1996, 1998, 2000, 2001, 2001, ठीक है, 1900। इन्हें पूछा जाए कौन सा लीप वर्ष है कौन सा नहीं है। देखिए जैसे 2024 बेटा है, तो 2024 में लीप वर्ष मैंने बताया है कि जो संख्या 4 से कटे, क्योंकि 4 साल में लीप वर्ष आता है। तो अगर वर्ष की संख्या 4 से कट जाए तो देखना 2024 जैसे लिखा हुआ है, तो 24 वर्ष है कि नहीं बेटा, इसमें अंतिम दो अंक वर्ष कहलाते हैं। 24 वर्ष है, 4 से कट रहा है, यानी ये लीप वर्ष होगा। होगा कि नहीं होगा? 2020 में देखो अंतिम दो अंक क्या है बेटा, वर्ष होंगे, तो 20 है, 20 भी 4 से कटता है, ये भी लीप वर्ष होगा। अंतिम दो अंक 96 बेटा, है कि नहीं वर्ष? अब 96 तो वो भी 4 से कटेगा, यानी ये भी लीप वर्ष होगा। अब देखो ये 98 है, 98 क्या बेटा कटता है 4 से? नहीं कटता। नहीं कटता मतलब ये लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन जैसे ही देखा हमने सन 2000, तो लास्ट के दो अंक देखो डबल जीरो है। अब हम देख रहे हैं यहाँ वर्ष की संख्या तो दे ही नहीं रहा बेटा। अब कैसे जानोगे कि सन 2000 हमारा लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? तो याद रखिएगा, लीप वर्ष जो हम लोग पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में, हम लोग आधी अधूरी जानकारी पढ़ते हैं, ठीक है। लीप वर्ष जो हमारा होता है वो 4 साल में तो आता ही आता है बेटा। पहला कॉन्सेप्ट 4 साल का होता है लीप वर्ष का, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा 400 साल का भी होता है। किसका होता है बेटा? 400 साल का। तो लीप वर्ष की गणना दो तरीके से बेटा होती है, एक तो 4 साल से होती है, 400 साल से होती है। 400 साल गणना तब करोगे जब हमें वर्षों की संख्या न दी जाए, और यहाँ पर वर्षों की संख्या मिल रही थी, हमने 4 का कॉन्सेप्ट लगाया, 24 में 4 का भाग किया, 20 में 4 का भाग किया, 96 में 4 का भाग किया, जहां तक कि 98 में भी 4 का भाग किया, क्योंकि यहाँ वर्ष की संख्या मिल रही है। लेकिन 2000 में देखिए वर्ष की संख्या डबल जीरो दिख रही लास्ट की, और डबल जीरो बोले तो ये वर्ष बेटा क्या है हमारे, है ही नहीं, क्योंकि डबल जीरो है, वर्ष की संख्या जीरो थोड़ी ना होगी। तब क्या करेंगे बेटा, इस 2000 पे पूरा क्या करोगे, आप किसका भाग करोगे 2000 पे? इस 2000 पे आप भाग करोगे 400 का। अगर 400 का भाग चला जाए तो क्या होगा, हमारा लीप वर्ष होगा। तो 2000 में देखो 400 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 400 पंचे 2000 होता कट जाता है, यानी ये भी हमारा लीप वर्ष होगा, ठीक है। अब जैसे 2001 है, अब 2001 में वर्ष की संख्या देखो एक साल दिख रही है, तो यहाँ आप 400 का भाग नहीं जाएगा, आप 4 का भाग करोगे। अब एक में 4 का भाग तो जाता नहीं है, सीधा काम खत्म, ये लीव वर्ष नहीं होगा। अब 1900 है बेटा, तो अब यहाँ देखो वर्षों की संख्या क्या दिख रही, डबल जीरो दिख रही लास्ट की। जब जीरो दिख गई वर्षों की संख्या, तब 400 का भाग करोगे। क्या 400 से 1900 कटता है? नहीं कटता, यानी ये भी हमारा लीव वर्ष नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा? जैसे कह दिया जाए 2004, क्या कह दिया जाए, 2004, 2004 बताइए लीप वर्ष है कि नहीं है? तो आप देखो अंतिम दो अंक दिख रहे हैं, वर्षों की संख्या 4 हो गई, 4 से 4 कटता है बेटा, यानी ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। तो वर्ष की संख्या बताया नहीं, बताया था हमने कि लास्ट के दो अंक जो होंगे वो वर्षों की संख्या होती है। अगर 4 से कटा तो 4 से, नहीं तो फिर 400 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो लीप वर्ष हमारे बेटा दो तरह से निकाले जाते हैं, एक 4 के कॉन्सेप्ट से और दूसरा 400 के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब आगे बढ़े बेटा क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमने देखा कि यहाँ 23 साल है बेटा। क्या है बेटा? 23 साल। अब 23 साल पे हम देख रहे हैं कि 23 तो 4 से कटता नहीं है, यानी ये लीप वर्ष नहीं है। और जब लीप वर्ष नहीं है तो हम किस में देखेंगे, समान वर्ष के कोड में। और समान वर्ष में देखिए अप्रैल महीना है, तो समान वर्ष में अप्रैल महीना कोड कितना है, 1 2 3 4, अप्रैल कोड कितना है बेटा, जीरो। दिख रहा है जीरो, यानी अप्रैल की जगह क्या लिख दोगे, जीरो प्लस। अब देखिए 2023 में मैंने क्या क्या बताया था आपको देखने के लिए। पहला होता है वर्ष, क्या होता है बेटा, 2023 में बताया था, इसे डायग्राम बना के इस तरीके से। पहला होता है वर्ष, तो वर्ष कितने बेटा, 23, तो सीधा सीधा वर्ष लिख दो, ठीक है। वर्ष के बाद मैंने क्या सिखाया था आपको, लीप वर्ष। क्या सिखाया था, लीप वर्ष। तो 23 साल में लीप वर्ष कितने होंगे, बताया था, वर्ष की संख्या में 4 का भाग करने से जो भागफल आता है वो लीप वर्ष होता है। तो 23 में 4 का भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी लीप वर्ष कितने आ गए, 5। इसके बाद तीसरा नंबर क्या बताया था, सेंचुरी ईयर, यानी शताब्दी वर्ष। अब 23 को हटा दो तो 2000 शताब्दी वर्ष बनेगा। और 2000 का कोड कितना बताया था बेटा, 400 से कट रहा है 6। अभी तो लिखा था 2000 कोड 6, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो जो हमने आपको डायग्राम में बताया था, हमने वही लगाया यहाँ पर। पहला था दिन, दूसरा है महीना, तीसरा वर्ष,
लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष। क्लियर? डायग्राम याद आ रहा है ना? बिल्कुल दिमाग में छपा है कि नहीं छपा है? अब देखिए, मुझे निकालना है दिन की संख्या, तो आप किसका भाग करेंगे? 7 का भाग करेंगे। किसका भाग करेंगे बेटा? 7 का। अब देखिए, कई बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं 7 का भाग करने के लिए, कि सबको जोड़ते हैं, फिर 7 का भाग करेंगे, फिर रिमाइंडर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिमाइंडर, मतलब शेषफल। ठीक है? तो आप एक चीज करना, कि सबको जोड़ के मत भाग करना, नहीं बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है? तो आप 7 का पाड़ा पढ़ो कि 29 से ज्यादा ना जाए। 7 चौको 28 आया बेटा, तो 28 तो पूरा पूरा कट गया, कितना बचा? एक। ठीक है? 7 को 23 से भाग करो, 7 तिरका 21, कितना शेषफल बचा? दो। दो लिख दो। देखो, इसके बाद हम देख रहे हैं कि 7 का जब भाग करें तो 4 एक 5, 5 और एक 5, दो कितना हो गया? 7। 7 से 7 पूरा कट जाएगा। अब 6 5 11 को 7 से भाग करो, कितना बचेगा? 4। यानी रिमाइंडर कितना बचा लास्ट में बेटा आपका? 4। ठीक है? और 4 मतलब समझ रहे हो? चौथा दिन। उल्टा हो गया क्या बेटा कुछ? एक सेकंड रुकेंगे। 29 था, 7 चौको 28, एक था, 4 आ गया। सॉरी, 4 नहीं बेटा, यहाँ पर 0 है। अप्रैल कोड कितना है? यहाँ पर हम लोग 4 लिख गए हैं, ये 0 है। ठीक है? तो मैंने कहा गड़बड़ कैसे हो गया। देखिए, फिर से बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए जरा। कोड हम लोग गलत लिख गए हैं, फिर से समझेंगे अच्छे से, ध्यान दीजिए। मैंने बताया दिन, दिन कितना है बेटा? 29। अप्रैल का कोड कितना है बेटा आपका? 0। ठीक है? महीना हो गया। महीने के बाद में क्या आता है? वर्ष। वर्ष कितने हैं मेरे पास? 23 साल। 23 साल के बाद में आप देखेंगे लीव वर्ष, तो 4 का भाग किया तो 5 लीव वर्ष बन गए। लीव वर्ष के बाद सेंचुरी ईयर 2000 कोड 6 बन गया, और बटे क्या कर दोगे? 7। सबको जोड़ना नहीं, सीधा 7 का भाग करना, काट के जितना बचे उतना छोड़ देना। 7 चौको 28, एक बचा बेटा। 7 तिरका 21, दो बचा। 5 और दो, 7 से 7 कट गया। 6 और एक, पूरा पूरा 7 कट गया। रिमाइंडर कितना बचा आपका? 0। और 0 मतलब कौन सा दिन होता है बेटा? बोलोगे 0 हो या 7 हो, कौन सा दिन होगा? सैटरडे। यानी इसका आंसर क्या आया? सैटरडे। तो आपको पता भी आज कौन सा दिन है बेटा? सैटरडे। ठीक है? चलिए अगला एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। अगला एग्जाम्पल देता हूं। जैसे क्वेश्चन आपका बन जाए, एक नॉर्मल सा बेसिक सा है, कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है? अब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था अगर पूछ रहा है, तो देखिए पहला क्या होता है बेटा आपका? दिन। तो लिख दिया 15। अगस्त का कोड क्या होता है? अब अगस्त का कोड के लिए तुम्हें ये याद होना चाहिए कि भैया अगस्त है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त हमारा कौन से महीने में दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है। ठीक है? बात समझ में आ रही बेटा? अगस्त कौन सा महीना है बेटा? 2 4 6 2 8, आठवां महीना होता है कि नहीं होता है? अगस्त कोड कितना दिख गया हमें? तो अगस्त कोड दिख गया मुझे 3। क्लियर? अगस्त का कोड दिख गया 3। अब देखिए, दिन हो गया, महीना हो गया। महीना के बाद में हम देख रहे हैं 1947 में क्या क्या था? पहला वर्ष था। अब वर्ष हमारे पास कितने बेटा 1947 में? बोलोगे 47 वर्ष, क्योंकि अंतिम दो अंक वर्ष कहलाते हैं। वर्ष के बाद में आता है लीप वर्ष। अब 47 में भाग करो किसका? 4 का। 4 का भाग करो कितनी बार जाए? 11 बार। यानी लीव वर्ष कितने आ गए? 11। अब देखो यहाँ बचा शताब्दी वर्ष, और शताब्दी वर्ष मेरे पास कितने बचेंगे? 1900, क्योंकि वर्ष की संख्या हटा दीजिए 47, तो बचा 1900। और 1900 कोड कितना होता है? 0। बताया नहीं बताया था मैंने? और बटे कितना कर दो? 7। जब 7 का भाग करोगे, 7 दूना 14, एक बचा। 7 छंग 42, कितना शेष बचा? 5। 7 एक कम 7, 4। अब देखो 5 और 4 9, 7 से कटोगे तो बेटा 2 बचेगा। ठीक है? 3 2 5 और एक 6, रिमाइंडर कितना आ गया? 6। और छठवां दिन तो आपको पता ही है बेटा, छठवां दिन कौन सा था हमारे पास? फ्राइडे। कौन सा दिन था? फ्राइडे। तो आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। यानी जिस दिन देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, उस दिन दिन था कितना? शुक्रवार। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो जल्दी से करके बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, जैसे कह दिया जाए 16 दिसंबर
2002 को कौन सा दिन था? 16 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन था? जल्दी सभी लोग बताएंगे आंसर। लगाइए जल्दी से बेटा। बताएं बेटा जल्दी आंसर। मंडे, वेरी गुड। भोला पांडे, आप बताएं बेटा। नाम क्या है बेटा आपका? नाम बताएं जरा अपना। छवि। छवि बेटा, आपको समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोगों को बेटा मैंने कहा था अपने अपने नाम डाल लो इसमें, ओरिजिनल एडिट करके प्रोफाइल। देखिए, ठीक है, अगर समझ में आ गया फिर से मैं बताता हूँ बेटा। हमारे पास दिन था बेटा 16 दिसंबर का, बात कर रहा है बेटा। दिसंबर अंतिम महीना होता है, और अंतिम महीना को पता है, देखो जनवरी फरवरी हुआ करे तब तो चेक कर लिया करो कि लीव वर्ष है कि समान वर्ष है। अगर इसके अलावा कोई भी महीना दे रहा है तो आपको जरूरी नहीं कि चेक करो कि लीव वर्ष है कि समान वर्ष है, ठीक है, क्योंकि पीछे के 10 अंक क्या होते हैं, वो तो बराबर होते हैं, ठीक है। तो दिसंबर कोड दिख रहा है ना, 6 होता है। तो दिसंबर कोड कितना कर दोगे यहाँ, 6। अब 2002 में वर्ष की संख्या कितनी होगी बेटा? पीछे के 2 अंक, 2 हो जाएगा। और वर्षों में लीव वर्ष ढूंढो, 2 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं बेटा। जब 4 का भाग नहीं जाएगा तो लीव वर्ष बनेगा नहीं, 0 हो जाएगा। फिर आता है सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर कितना होगा बेटा? तो सेंचुरी ईयर 2 हटा दो तो 2000 का कोड कितना बनता है? 6 और बटे 7, ठीक है। 2 वर्ष हैं, अब 2 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं बेटा, तो इसलिए लीव वर्ष कितने हो गए? 0। और सेंचुरी ईयर 2000 था, 2000 कोट 6। 7 का भाग करो, 7 दूना 14, 2। 6 2 8 में 7 काटो बेटा, 1। ठीक है, 1 और 6 7, कितना बचा? 2। और दूसरा दिन कौन सा होता है बेटा? मंडे, ठीक है। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन लिखिए बेटा। चौथा क्वेश्चन है आपका, 20 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा? बताइए। 20 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा? मंडे, वेरी गुड।
आ गया बेटा मंडे। वेरी गुड। देखिए इसके बाद अगला टाइप आपका बनता है पहला टाइप आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा टाइप आता है बेटा समान महीने वाले महीने, ठीक है। समान महीने वाले महीने, जैसे क्वेश्चन आपका लिख दिया गया, कह दे किसी समान वर्ष में किन दो महीनों का कैलेंडर, देखिए कैलेंडर हमारा साल में ही रिपीट नहीं होता है, कैलेंडर महीने में भी रिपीट होता है बेटा, ठीक है। किन दो महीनों का कैलेंडर समान होगा, किसी समान वर्ष में किन दो महीनों का कैलेंडर समान होगा। पहला ऑप्शन है बेटा जनवरी और दिसंबर। ऑप्शन दो है बेटा जुलाई और अगस्त। तीसरा ऑप्शन है जून और नवंबर। और चौथा ऑप्शन है बेटा सितंबर और दिसंबर। क्लियर। देखिए कैलेंडर महीने के साल के साथ साथ महीनों में भी रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए अब समान महीने वाले महीने हैं बेटा, तो इसके लिए हमें ट्रिक तो बेटा सीखनी पड़ेगी। अब अगर हम इसमें कुछ लॉजिक लगाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने देखिए अभी सीखा है कैलेंडर में कि यहाँ कैलेंडर में दो चीज दी गई हैं। जैसे हम समान वर्ष की कैलेंडर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, समान वर्ष की। अगर हम सामान्य वर्ष के कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो पहली चीज समझ लो कि सामान्य वर्ष के कैलेंडर में जिन महीनों के कोड एक जैसे दिख रहे हैं उन महीनों के कैलेंडर भी एक जैसे होंगे, याद रखिएगा। जैसे सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड एक है और आगे अक्टूबर का कोड क्या है, एक है। तो सामान्य वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या होगा बेटा, एक समान। जैसे फरवरी मार्च और कहाँ दिया नवंबर, यानी फरवरी मार्च और नवंबर कैलेंडर क्या होगा, एक समान हो जाएगा। किसमें, समान वर्ष में। जीरो और जीरो दो कोड दिख रहे हैं, तो ये जीरो कोड मार्च का है और ये जीरो कोड किसका है बेटा, मार्च था, अप्रैल मई जून। तो मार्च और जून का कैलेंडर क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। और कोड कौन सा इक्वल दिख रहा है, 6 और 6। ये 6 कौन से महीने का था बेटा, सितंबर का। और ये दिसंबर का था। यदि सितंबर और दिसंबर कोड क्या होंगे, एक समान होंगे। बात समझ में आ रही बेटा, किसमें, समान वर्ष में। क्लियर। तो समान वर्ष में मैंने बोला जनवरी और किसका था, अक्टूबर का कैलेंडर एक समान, ठीक है। दूसरा कोड बेटा फरवरी मार्च और नवंबर। फरवरी मार्च और नवंबर, इन तीनों महीनों क्या थे बेटा, एक समान थे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके सारे कैलेंडर समान बना लोगे, किसमें, समान वर्ष में। सेम सिचुएशन बेटा लीव वर्ष में बनेगी, किसे बनेगी, लीव वर्ष में। लीव वर्ष में जिनके कोड बराबर उन्हीं के कैलेंडर बराबर। जैसे यहाँ जनवरी, अप्रैल और ये क्या था बेटा, जुलाई। जनवरी अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या था, एक समान, ठीक है, क्योंकि तीनों कोड बराबर। तीन और कहाँ दिख रहा है, फरवरी में। और तीन कहाँ दिख रहा है बेटा, ये हमारा अगस्त में। तो फरवरी और अगस्त का कैलेंडर क्या होगा, लीप वर्ष के लिए एक समान हो जाएगा। और चार कहाँ दिख रहा है बेटा, मार्च में। और चार कहाँ दिख रहा है, नवंबर में। तो नवंबर और मार्च का कोड क्या होगा, लीप वर्ष के लिए एक समान हो जाएगा। क्लियर। तो जिनके कोड बराबर बेटा उनके कैलेंडर क्या होंगे, एक समान। बात समझ में आ गई। जैसे आप देख रहे होगे 2 और 5 समान वर्ष में, ये दो दिख रहे हैं। 2 5 कहीं नहीं दिखा मुझे, दिखा क्या। अब 2 5 देख रहे हो कि कौन से महीने का है, मई और जून का। मई और जून का। अब आप कह दो कि सर ये 10 महीने का तो कैलेंडर हमारे एक जैसे दिख रहे हैं, भैया जनवरी का
किसके साथ मिल रहा है? अक्टूबर के साथ। फरवरी, मार्च और किसका? नवंबर का। किसके लिए? समान वर्ष के लिए एक समान है। लेकिन ये मई और जून का कैलेंडर रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये कब आगे रिपीट होगा जाके? याद रखिएगा, मई और जून का जो कैलेंडर होता है वो अगले साल के जनवरी और फरवरी के कैलेंडर के रूप में रिपीट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अगले वर्ष के जनवरी और फरवरी के कैलेंडर के रूप में रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह दिया जाए आपसे कि यदि 1 मई 2013 को मंगलवार था, क्या कह दिया जाए? 1 मई 2013 को मंगलवार था। क्या था? 1 मई 2013 को मंगलवार था। तो 2013 कि अब किसी भी महीने की 1 तारीख को मंगलवार नहीं आएगा, बल्कि अब 2013 के बाद क्या आएगा अगला साल? 2014। तो 2014 के जनवरी यानी 1 जनवरी को क्या पड़ेगा? मंगलवार। ठीक है। जैसे मैं दे दूं एग्जाम्पल, क्या आपसे बोल दिया जाए यदि 1 मई 2013 को कौन सा दिन था बेटा? मंगलवार। इसका मतलब है कि मई का कैलेंडर है कि नहीं है? और मई जो कैलेंडर बताया अगले साल की जनवरी फरवरी के रूप में रिपीट होंगे। तो ये अब मई का जो कैलेंडर के मंगलवार आया है, अब याद रखिएगा इस वर्ष के किसी भी महीने की एक तारीख को एक तारीख को मंगलवार नहीं पड़ेगा, बल्कि अब यह 1 जनवरी अगले साल कब? 2014 की 1 जनवरी 2014 को क्या पड़ेगा? अब ये मंगलवार। याद रखिएगा, यानी ये जो मई का कैलेंडर है वो अगले साल के जनवरी के कैलेंडर के रूप में रिपीट होगा। और अगर जून का कैलेंडर है तो अगले साल का क्या होगा बेटा? जून जैसे 2016 कह दें तो बेटा ये अब क्या होगा? फरवरी 2017 के रिपीट होगा। अगर यहाँ 5 जून को ले रहे हैं तो 5 फरवरी के कैलेंडर के रूप में रिपीट होगा। 7 जून ले रहे हो तो 7 फरवरी 2017 के कैलेंडर के रूप में रिपीट होगा। किसका बेटा? मई और जून का कैलेंडर। ठीक है। अब बात समझ में आ गई नहीं आ गई बेटा? समान महीने वाले महीने बन जाएंगे अब? बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे समान महीने वाले महीने? जैसे ये वाला सवाल है आपका, समान महीने वाले महीने, किसी समान वर्ष में किन दो महीनों कैलेंडर समान है? तो किन दो महीनों कैलेंडर समान दिख रहे हैं बेटा? देखिए, सितंबर और दिसंबर का कोड एक जैसा था कि नहीं था? किसका था? सितंबर और दिसंबर का। देखिए समान वर्ष में सितंबर और दिसंबर, सितंबर कोड कितना था बेटा? 6। और दिसंबर का भी 6। दिख रहा है? तो सितंबर और दिसंबर कोड क्या है बेटा? एक समान। इस वजह से ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे हम जनवरी दिसंबर देख रहे हैं, तो क्या समान वर्ष में जनवरी और दिसंबर कोड एक समान है? जनवरी का 1 है, दिसंबर का 6 है। एक समान है क्या? नहीं है। जुलाई और अगस्त का देख लो, जुलाई अगस्त का क्या कैलेंडर एक समान होगा? तो जुलाई में देख लो 0, अगस्त में 3 है, क्या 0 3 एक समान है? नहीं है। यानी ये भी नहीं होगा, जून नवंबर भी नहीं होगा। यानी कौन सा होगा? सितंबर और दिसंबर दोनों कोड क्या होंगे बेटा? अच्छे। क्लियर? बताइए बेटा। ठीक है बेटा, तो क्लास खत्म कर दी जाए। ओके बेटा, थैंक यू।